आज हिंदी सप्ताह पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदी उत्तर प्रदेश की तो जननी है। तो उस कड़ी में मैंने सोचा कि हिंदी सप्ताह के एक ऐसे कवि को सामने लाया जाए जिसने हिंदी साहित्य में और हिंदी काव्य में उन्नति के वो सोपान गढ़े हैं जो विरले ही लोगों को मिलते हैं। श्री गौरव शुक्ल हमारे बीच में हैं। इनके बारे में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि गौरव शुक्ल अपनी कविताओं के बारे में, अपने विचारों के बारे में तो विशिष्ट हैं ही हैं, एक मायने में वो और भी विशिष्ट हैं कि वो राष्ट्र कवि पंडित बंशीधर शुक्ल, अवधी सम्राट, जन कवि, उनके पौत्र हैं। उन्होंने लिखा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। आगे उन्होंने लिखा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। जैसे काल जई अनेकों गीत, सर बांधे रे कफनवा, शहीदों की टोली आई, खूनी पर्चा, और वो गणेश शंकर विद्यार्थी के भी साथ में कंधे से कंधा मिला करके देश को स्वाधीन कराने में उन्हें कोई कोर कसर नहीं रखी। वो विधायक भी हुए तो परिपाटी उन्होंने ही चलाई। उन्होंने मात्र अपने वेतन से 1 रुपया लिया। जब सब लोगों ने कहा कि आप स्वयं हैंड टू माउथ हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इससे अपने परिवार का खर्चा चलाइए, तो उन्होंने कहा, ये कैसी बात करते हो। सब लोग कहेंगे, मेरे गांव वाले, क्षेत्र वाले कहेंगे, पूरे भारत के लोग कहेंगे, इतनी आदर्शवादिता की बात करने वाले राष्ट्र के पंडित बंशीधर शुक्ल और विधायक बन गए, तो क्या सैलरी लेने के लिए बने हैं। नेहरू जी ने भी कहा कि नहीं पंडित जी, आप पूरा पैसा ले लिए। उन्होंने कहा नहीं, और वो 1 रुपया ही लेते थे। ऐसे ही उनके एकमात्र सुपुत्र डॉक्टर सत्यधर शुक्ल, जिनको कि कई पुरस्कार मिले हैं। जयशंकर वाजपेयी पुरस्कार उनको मिला, साहित्य भूषण 2-3 वर्ष पहले उनको साहित्य भूषण पुरस्कार मिला, और उनके कई रचनाओं पर पीएचडी हो गई है, और 2-3 अभी और किताबें हैं जिन पर पीएचडी चल रही है। ऐसे साहित्य मनीषी के वो पुत्र हैं गौरव अवस्थी, जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में आक्रोश में आकर के एक किताब लिखी, आरक्षण बंद करो। तो ऐसे मैंने सोचा कि एक ऐसे युवा कवि को आज हिंदी भाषा सप्ताह के तहत अगर मैं उसकी कविताओं को सुनूं और आप लोगों के सामने परोसूं, तो ये हिंदी सप्ताह के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण होंगे। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि अब की तहजीब में सबसे हंसी है वो ही शहर। एक व्यंग है 2 ही पंक्तियों में कि अब के तहजीब में सबसे हंसी है वो ही शहर, जहां से दे ना दिखाई किसी गरीब का घर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा, और YouTube के काव्य मंथन मंच चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन वंदन। और अभी दादा के द्वारा बहुत संजीव मिश्र व्योम जी के द्वारा बहुत बड़ा मेरा परिचय दिया गया। मैं उस परंपरा से आता हूँ, ये मेरे लिए गौरव का विषय है, सदैव रहा है और सदैव रहेगा। कवि परंपरा से आता हूँ। मेरे पिताजी भी कवि रहे हैं, और बाबा जी भी कवि थे, और बाबा जी के पिताजी भी कवि थे। तो ये मैं 4थी पीढ़ी का कवि हूँ। अभी अमर उजाला ने इसको पेपर में छापा भी था। ये 4 पीढ़ियों से चली आ रही काव्य परंपरा, 4 पीढ़ियों से चली आ रही काव्य परंपरा के बारे में। तो उस परंपरा से कविता चली आ रही है, और मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है वाकई में।
कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सीधे सीधे आप सभी को कविता से जोड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा भूमिका न बना करके। एक गीत पढ़ता हूँ, आशा का गीत है, जीवन का गीत है। स्वागत है। कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीकर, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीकर मैंने जग को जीने की कला सिखाई है। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीकर मैंने जग को जीने की कला सिखाई है। धारा के साथ बहे जाने वाले देखे, जैसे जिधर धारा चलती है उधर तो सभी चल देते हैं, बड़ा सरल है धारा के साथ साथ चलना, लेकिन धारा के प्रतिकूल चलना कठिन है, कम लोग चल पाते हैं। तो धारा के साथ बहे जाने वाले देखे, जैसे का तैसा अपनाने वाले देखे, पथ सुगम सभी के मन को सहज लुभाता है, फूलों पर चलते जाना किसे ना आता है। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। धारा के साथ बहे जाने वाले देखे, जैसे का तैसा अपनाने वाले देखे, पथ सुगम सभी के मन को सहज लुभाता है, फूलों पर चलते जाना किसे ना आता है। मैंने कांटों के पथ पर नंगे पांव निकल, मैंने कांटों के पथ पर नंगे पांव निकल चलने की गौरवपूर्ण युक्ति बतलाई है। मैंने जग को जीने की कला सिखाई है। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीकर मैंने जग को जीने की कला सिखाई है। और विपदा में भी किस तरह हंसा गाया जाए, संकटों में मुस्कुराते हुए चलना, विपत्ति को सहना और भी उसके बावजूद मुस्कुराना, तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। विपदा में भी किस तरह हंसा गाया जाए, संकट में भी किस भांति मुस्कुराया जाए, इसकी विधि मेरा जीवन तुम्हें सिखाएगा, पीड़ाओं पर तुमको यह विजय दिलाएगा। वाह वाह। विपदा में भी किस तरह हंसा गाया जाए, संकट में भी किस भांति मुस्कुराया जाए, इसकी विधि मेरा जीवन तुम्हें सिखाएगा, पीड़ाओं पर यह तुमको विजय दिलाएगा। मेरा जीवन इतिहास उठाकर पढ़ लेना, मेरे गीतों में गल्प नहीं सच्चाई है। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीकर मैंने जग को जीने की कला सिखाई है। और सुनता था कह देने से दुख घट जाता है, ये कहा जाता है कह दो कि दुख घट जाता है। तो अब मेरा तर्क देखिए दादा, कि सुनता था कह देने से दुख घट जाता है, कुछ दर्द बांट देने से भी बट जाता है, पर मेरे अनुभव पर यह बात नहीं ठहरी, मेरी कसौटियों के ऊपर न खरी उतरी। अपने दुख दर्दों से खुद ही लड़ना सीखो, कहने से होती केवल जगत हंसाई है। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीकर मैंने जग को जीने की कला सिखाई है। और इस गीत का अंतिम पद, जो सम्मुख है उसका बढ़कर सम्मान करो, जो मिला है उसको स्वीकार कर लेना, यह भी एक सच्चाई है। तो जो सम्मुख है उसका बढ़कर सम्मान करो, अपने बल अपने पौरुष पर अभिमान करो, संघर्ष तुम्हारा मंजिल तुम्हें दिलाएगा, संघर्ष तुम्हारा मंजिल तुम्हें दिलाएगा, जो छूट गया वह खुद पीछे पछताएगा, मत रुको नहीं ठहरो पीछे मुड़ मत देखो, मत रुको नहीं ठहरो पीछे मुड़ मत देखो, जीवन में मिलती रोज नहीं तरुणाई है, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीकर मैंने जग को जीने की कला सिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।